आज कुछ तथाकथित लोग इस कोरोना महामारी में भी गुमराह करते रहे, वैक्सीन के बारे में भी अनाप शनाप बोलते रहे। वह लोग देश के गद्दार हैं। तो अभी एक मुद्दा उठ के आया है जिसमें टूना पांडे जो बीजेपी के नेता थे और एमएलसी, उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं? अनुशासन ही देश को महान बनाता है। कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिस शब्द के प्रयोग करना उचित नहीं है, उसमें अनुशासन समिति एक्शन लेती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। क्या बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ सही चल रहा है? कोई अनबन नहीं है, पूरा मजबूत गठबंधन है और ये जनता दल यू से कोई आज गठबंधन नहीं है। वैसे लोग जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनका जन्म नहीं हुआ तब से गठबंधन यहाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया पहुंच चुका है दिल्ली से बिहार राज्य में और बिहार के अलग अलग ज़िलों में हम घूमकर जनप्रतिनिधियों से, सरकार के अधिकारियों से कोरोना महामारी में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महाराजगंज लोकसभा से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। पहला सवाल ये है सर कि जिस तरीके से सरकार अलग अलग तरीके से जागरूकता फैला रही है राज्य में या देश में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वो उस ब्रॉड लेवल पे दिख नहीं रही है। मतलब लोगों में अभी भी कई गांवों में कोरोना को लेकर जागरूकता नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, जागरूकता तो स्वयं सब में आने की आवश्यकता है। यह जब जन आंदोलन का रूप यह लेगा तब जागरूकता इसमें आएगी। आज कुछ तथाकथित लोग इससे कोरोना महामारी में भी गुमराह करते रहे, वैक्सीन के बारे में भी अनाप शनाप बोलते रहे। हमें लगता है कि वैसे लोगों को अब भी विराम लेना चाहिए। वह लोग देश के गद्दार हैं। वह देश हित के काम नहीं कर के देश के विपरीत, देश हित के विपरीत काम कर रहे हैं। देश के जन के बारे में उनकी चिंता नहीं है, अपनी राजनीति के रोटी सेंकने की उनकी चिंता है। जब देश के लोग जब स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होने के लिए उनके लिए सुरक्षा कवच जब वैक्सीन है, तो वैक्सीन लेने से उनको गुमराह करने वाले लोग, हमें लगता है कि वास्तव में वो राष्ट्रद्रोही हैं। और मैं वैसे लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि इन राष्ट्रद्रोहियों के बात में, बहकावे में नहीं आइए। आप सभी वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन आप लीजिएगा। वैक्सीन की बात कर रहे हैं सर, तो सबसे पहले आपको बता दें कि सारण में कई ऐसे जगह पर वैक्सीनेशन की प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन वहाँ लोग पहुँचे नहीं वैक्सीन को लेकर, क्योंकि लोगों में एक डर है कि वैक्सीन से मर जाएंगे, वैक्सीन लगवाने के बाद वैक्सीन खतरा है। तो ये हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि वैक्सीन कितना सेफ है और लगवाना कितना ज़रूरी है। देखिए, वैक्सीन कोई खतरा नहीं है। वैक्सीन आपके जीवन के लिए सुरक्षा कवच है, आपके परिवार के लिए है। आप सिर्फ कोरोना से संक्रमित होइएगा तो आप ही नहीं होगा, आपका परिवार भी होगा, आपका गांव होगा, आपका प्रखंड होगा, जिला और राज्य, देश होगा। इसलिए देश को बचाने के लिए अपने परिवार को पहले बचाइए और उसके लिए वैक्सीन के सुरक्षा कवच में आप रहिए। और वैसे कुछ लोग, जनरल लोग नहीं, कुछ लोग उसमें से हैं जो चाहते हैं कि इसको गुमराह करके वैसे अपना राजनीतिक रोटी सेंकने का काम करते रहें। मैं वैसे लोगों को निवेदन करूंगा कि आप सभी वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन पूरा सुरक्षित है। वैक्सीन लेने से आपके जीवन को भी सुरक्षा प्रदान हो रहा है, इसलिए आप वैक्सीन लीजिए। और आपके यहाँ तो वैक्सीन रथ निकल रहा है, आपके जांच के लिए रथ निकल रहा है, आपके गांव और पंचायत में वैक्सीन का कैंप लग रहा है, आप वहाँ से वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन है जिनकी जब बारी आए, जब वैक्सीन सेंटर पर जाइए या फिर जो वैक्सीन रथ है उसके संपर्क में रह करके और वैक्सीन लेने का काम करिए। आपने कहा कि कोरोना काल में भी कुछ लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, तो मैं बात करूंगा विपक्ष की, कांग्रेस की, कि लगातार कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी हैं वो मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कोरोना वायरस आने का। उनका कहना है कि जो कोरोना वायरस आया है भारत में, तो वो भी मोदी सरकार की ढिलाई की वजह से ही आया है। अब देखिए, उनकी वही समझदारी है। और दुनिया में किन के वजह से आया? दुनिया में उनके वजह से आया। और मोदी जी कितने सेंसिटिव होकर के, आप देखते हुए कि वह व्यक्ति माने एक प्रधानमंत्री के रूप में, हमें लगता है कि 18-20 घंटे लगातार चिंता करने का काम, चाहे विदेशों से अगर ऑक्सीजन माने की आपूर्ति करानी हो तो उसके लिए प्लेन उड़ाना, यहाँ माने ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाना, ऑक्सीजन ट्रेन चलवाया उन्होंने। और वहाँ से दिल्ली जो भी सामान बाहर से आया उसको हर राज्य में डिलीवर कराना और राज्य से जा कर के वो अपने जिला मुख्यालयों और जहाँ जहाँ माने सेंटर है वहाँ डिलीवर कराना। यह कोई हमें लगता है कि कह देना और करने में बहुत बड़ा अंतर है। तो मोदी जी करने में विश्वास रखते हैं, मोदी जी कर करके दिखाने में विश्वास रखते हैं और उन्होंने कर करके दिखाया है। आज कोरोना के महामारी से देश अगर उबर रहा है, देश में अगर महामारी पर अगर
रोकथाम और विराम लग रहा है तो उसमें नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका है। और मैं फिर आग्रह करूंगा कि आप सब जागिए, जगाइए, कोरोना का वैक्सीन भी लीजिए और गुमराही तत्वों के बातों को खारिज करिए, यह मैं आग्रह करूंगा लोगों से। सर ये बताइए कि अगर लॉकडाउन देश में चल रहा है, राज्य में भी चल रहा है, 8 जून तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन अगर आगे सरकार बढ़ाती है तो फिर क्या रणनीति रहेगी सरकार की? देखिए, लॉकडाउन तो माने मजबूरी है, लॉकडाउन कोई थोड़े चाहता है। समान परिस्थिति असमान परिस्थिति होता है तो लॉकडाउन लगाना पड़ता है। और लॉकडाउन तो जीवन की सुरक्षा के लिए, जीवन ने बचा रहे, पहले जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, तो पहले जान बचाने के लिए लॉकडाउन का प्रयोग माने सिर्फ बिहार में नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया ने किया है। और लॉकडाउन का एक बड़ा लाभ भी मिला है। और लॉकडाउन के अवसर पर जिस तरीक़ा से भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी ने उस योजना को मई और जून तक बढ़ाया। पिछले 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, उनको फ्री में अनाज देने का काम किया जा रहा है। और वैसे ही इस माह का और अगले माह तक का भी, माने यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी जो राज्य के राशन जो मिलते थे, जो पैसे से मिलता था, उसको भी फ्री करने का काम किया है। तो गरीबों के बारे में, राशन कार्डधारियों के बारे में चिंता करने का काम भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी प्रशासनिक स्तर पर लगे लोगों, सभी चिकित्सक के क्षेत्र में लगे लोगों को और आम जन के सहयोग से इसको कंट्रोल करना और गरीबों के हित में, गरीब कोई भूखा ना रहे। आपने देखा होगा कि सामुदायिक किचन चलाना हर प्रखंड में ही नहीं, प्रखंड में जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ वहाँ, जिला मुख्यालय में, अस्पतालों में, अस्पताल के में भर्ती मरीजों को तो खाना की व्यवस्था अलग है और उनके अटेंडेंट हैं उनके लिए खाना की व्यवस्था। हमें लगता है कि भारत में ही यह संभव था और भारत ने यह कर करके दिखाया है, यह दुनिया में कहीं नहीं हुआ, भारत ने कर करके दिखाया है। इस तरीके से सर केंद्र सरकार वैक्सीन सारे राज्यों को दे रही है, फ्री में दे रही है वैक्सीन। वैसे में कई राज्य ऐसे हैं जो अभी तत्काल में, पंजाब में भी देखा गया है कि वैक्सीन को वो निजी अस्पतालों में पैसे द्वारा बेचना चाहते थे, जिस पर बवाल उठ गया। उसके बाद से पंजाब सरकार माने कि चलो फ्री में देते हैं। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, यही तो है गुमराह करना, यही तो है राष्ट्रद्रोह, यही तो है राष्ट्र के साथ उनके साथ माने उनके वसूलों पर सही नहीं उतरना। आप पंजाब की बात ही नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान की भी बात भी, राजस्थान में भी कितने हजार वैक्सीन बर्बाद किए गए। यह जांच का विषय है और जांच कर करके उसमें संलिप्त लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वो सरकार के स्तर पर रहने वाले लोग, वो सरकार चलाने के योग्य नहीं है। जो अपने यहाँ वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन जहाँ आम जन को दिया जाता तो उसको तो प्राइवेट नर्सिंग होमों के माध्यम से बिक्री कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं और बात जब उठती है तो उसको फिर वापस भी ले रहे हैं। और आपने देखा राजस्थान में वैक्सीन कूड़े के कचरे में मिला हुआ। हमें लगता है यह बर्बाद करने का समय नहीं है, यह देश में शॉर्टेज है, अब देश को आबाद करने का समय है। वैक्सीन की तो हर स्तर से आपूर्ति करने के लिए भारत की सरकार लगी हुई है। आपने देखा भी होगा उस समय जो स्थिति ऑक्सीजन की बनी थी, ऑक्सीजन प्लांट नीचे तक लगाने का व्यवस्था बनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से उसके अंदर वह सारे चीज़ों से वह पूरे अस्पताल माने लैस हो। यह जो तीसरी लहर की बात आ रही है, वह इतने तैयारी माने करने का काम सरकार भी कर रही है, लेकिन आम जन के मन को तैयार करना पड़ेगा। आम जन के मन जब तैयार होंगे तो तीसरा लहर दिखेगा भी नहीं। तीसरा लहर ऊपर से ऊपर ही खत्म हो जाएगा और नीचे नहीं दिखेगा। जिस तरीक़ा से दूसरा लहर ने अपना प्रभाव दिखाया, तीसरा लहर हमारे तैयारी के आगे और जन जागरण के आगे, उसको हमें खारिज करना है। इसकी हमें सोच और इसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। सर, जिस तरीके से आपने राज्य सरकार की बात की, बिहार राज्य सरकार की, तो अभी एक मुद्दा उठ के आया है जिसमें टूना पांडे जो बीजेपी के नेता थे और एमएलसी, उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे बयानबाजी करना कितना हद तक सही है? देखिए, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जब देश को महान बनाता है तो व्यक्ति के भी व्यक्तित्व को दर्शाने का काम करता है। कोई भी व्यक्ति की बोलने की एक सीमा है और कहीं भी सीमा से बाहर कोई भी बोलता हो तो फिर अनुशासन की बात उसमें आ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासन से ही जानी जाती है। हमें अनुशासन के आधार पर भी चलने वाली पार्टी है और सबका साथ सबके विकास की वह पैगाम लेकर के यह भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है।
लगातार आगे बढ़ रही है, देश की सेवा करने का काम कर रही है और दुनिया में भी भारत के सम्मान को ऊंचा करने का काम कर रही है। तो निचले स्तर पर भी अगर कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जिस शब्द के प्रयोग करना उचित नहीं है, तो हमें लगता है कि अनुशासन के दायरे में आता है, और अनुशासन के दायरे में आता है तो उस संबंध में अनुशासन समिति बनी हुई है और उसमें अनुशासन समिति एक्शन लेती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। एनडीए बिहार में है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें मुख्यतः मुख्य दो पार्टियां हैं बड़ी, बीजेपी और जेडीयू। क्या बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ सही चल रहा है? क्योंकि विपक्ष के कई नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में अंदर अनबन है। कोई अनबन नहीं है, पूरा मजबूत गठबंधन है और ये जनता दल यू से कोई आज गठबंधन नहीं है। वैसे लोग जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनका जन्म नहीं हुआ तब से गठबंधन यहाँ है। आप 20 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का गठबंधन, नीतीश कुमार जी और बीजेपी का माने साथ और विश्वास एक साथ चला है वर्षों वर्षों तक। केंद्र के सत्ता में भी, राज्य के सत्ता में भी, कुछ कालखंड को छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा राज्य हित, देश हित में ये दोनों का गठबंधन कायम पहले भी रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। जाते जाते हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या संदेश देना चाहते हैं देश और राज्य के जनता को। नहीं, सब आज का जो कोरोना महामारी है इसमें सबको जागरूक होना है। सब जागरूक होकर के देश को से कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना हारे भारत जीते, इसके लिए हमें अपने जीतना पड़ेगा, अपने मन को जीतना पड़ेगा और जन आंदोलन के तहत सबको वैक्सीन लेना और उससे जो संबंधित गाइडलाइन है, जो WHO का गाइडलाइन है, जो हेल्थ विभाग का गाइडलाइन है, जो सरकार का गाइडलाइन है, चाहे वो लॉकडाउन का अवसर पर हो, चाहे कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हो, वो सारे गाइडलाइनों का पालन करना, बिना मतलब बाजार में नहीं निकलना, बाजार में आवश्यक निकलना तो फिर मास्क लगा करके निकलना, लौटें तो फिर साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज हाथ को करना और अपने आप को बचाते हुए देश को बचाने का संकल्प लेना। क्योंकि आप बचेंगे तो देश बचेगा, देश बचेगा तब फिर आप देश में और आगे दुनिया में भारत का नाम आगे होगा। इसलिए देश को बचाने के लिए, कोरोना से देश को मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं हर गाइडलाइन का पालन करिए और जन आंदोलन कर करके सबको वैक्सीन दिलवाने के लिए जिसके जब बारी आए वैक्सीन लें, या आग्रह मैं अपने स्तर से कर रहा हूं आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा एमपी साहब ने किस तरीके से लोगों को बताया कि गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ADN इंडिया। धन्यवाद।